इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर आधारित न्यूमेरिकल हम लोग कैसे बनेंगे पहले वो देखते हैं। पहले उसके लिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे वो देखते हैं, है ना। देखिए फार्मूला जो होगा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहला नंबर देखिए देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो E बराबर हमने पढ़ाया था, E वेक्टर बराबर F बटा का क्या बताया था, Q नोट, F बटे का Q नोट, ठीक है। E बराबर क्या लिखेंगे, F बटे का Q नोट। और इसका जो मात्रक हम लोग यूज करेंगे SI यूनिट का जिसका यूज करेंगे वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। क्या बोलेंगे, न्यूटन पर कूलम। सेकेंड नंबर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, फिर निकालना हो तब देखिए E बराबर आप यूज कर सकते हैं V बटे का D, V बटे का D। इसका जो SI यूनिट होगा वो वोल्ट पर मीटर होगा, वोल्ट पर मीटर होगा। इसमें याद रखिएगा V को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, क्या बोलते हैं, विभवांतर, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। और D को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को हम लोग जैसे दूरी बोलते हैं इसको। अब देखिए विभवांतर को तो वोल्ट में, दूरी को मीटर में, तो वोल्ट पर मीटर फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। 3 नंबर में देखिए याद रखिएगा जब F और Q नोट दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, जब V और D दिया रहेगा तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा। लेकिन याद रखना है जब पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर और दूरी दोनों यदि दिया हुआ रहेगा तो हम E बराबर V बटे का D यूज करेंगे और इसका मात्रक हम लोग वोल्ट पर मीटर लिखेंगे। जब आपके पास बल और आवेश दिया हुआ रहेगा, फोर्स और चार्ज दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग ये फार्मूला का यूज करेंगे और इसका जो मात्रक हम लोग यूज करेंगे न्यूटन पर कूलम। देखिए बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। 3 नंबर देखिए अब मान लीजिए कोई भी मान लीजिए बॉडी रहेगा जो आपका एयर में रहेगा, जैसे पानी का बूंद हो गया, तेल का बूंद हो गया, तो तेल का बूंद चाहे पानी का बूंद एयर में यदि रहेगा तो उसके लिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तब देखिए इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बशर्ते क्या क्या दिया रहेगा, फोर्स और आवेश, फोर्स और चार्ज दिया रहेगा। इसमें क्या दिया रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। और इसमें देखिए क्या दिया हुआ रहेगा, E बराबर आप लोग लिख सकते हैं F बटे का क्या बताया, Q नोट, है ना, F बटे क्या बताया, Q नोट। और F के जगह पर आप लोग पढ़े थे mg, mg आपका वेट हो गया, भार हो गया, mg बटे का क्या लिखेंगे, Q नोट। यानी इस फार्मूला का भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। कब कर सकते हैं, जब आपका कोई भी बॉडी, कोई भी सबस्टेंस क्या होगा, पृथ्वी से ऊपर होगा, कहीं पे टिका हुआ होगा, कहीं पे रुका हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग लगा देंगे E बराबर mg बटे का Q नोट, है ना। ये तो हो गया 3 नंबर। अब देखिए चौथा, देखिए क्या करना है। जब फोर्स निकालना होगा, क्या निकालना होगा, जब फोर्स निकालना हो, क्या निकालना होगा बोले, फोर्स। तो फोर्स जब निकालना होगा इस कंडीशन में देखिए E बराबर आप लोग पढ़े थे F बटे का Q नोट पढ़े ना जी, उस पहला नंबर से इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी बाई 1 से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो F बराबर निकाल सकते हैं Q नोट और इंटू का E।
यानी इस फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या चीज के लिए? जब बल निकालना होगा, जब फोर्स निकालना होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा? बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो लगा दीजिए यहाँ पे न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है बाबू रे? न्यूटन। तो फोर्स का जो यूनिट होगा यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट, जब अब आपको चार्ज निकालना होगा, क्या निकालना होगा? देखेंगे जब चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, जब चार्ज निकालना हो, जब चार्ज निकालना होगा तब क्या करें? देखिए E बराबर F बटे का Q नोट देख रहे हैं यहाँ पे, यानी E बराबर लिख सकते हैं F बटे का Q नोट। इसी फार्मूला के हिसाब से Q नोट का मान लिख सकते हैं F बटे का क्या लिखेंगे? E वेक्टर, है ना। इसका मतलब हो गया F क्या हो गया? बल। बल का मात्रा कौन सी? न्यूटन। और इसका होता है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, कूलम बचेगा। वैसे भी आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। तो लगा देंगे यहाँ पे SI यूनिट में क्या लिखेंगे? कूलम। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये फार्मूला, इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग थोड़ा सा और अगला पॉइंट पे जाते हैं। देखिए अब जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, क्या निकालना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। लिखेंगे जब विभवांतर, जब विभवांतर, विभवांतर को बोलते हैं PD, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को PD बोलेंगे। जब विभवांतर निकालना हो, जब विभवांतर निकालना हो, ठीक है। तो देखिए E बराबर V बटे का D होता है। E बराबर क्या होता है? V बटे का D होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E गुना का D, यानी V बराबर हो जाएगा E इंटू का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा ना। E बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू का D। देखिए E बराबर V बटे का D, तो हमको क्या निकालना है? V निकालना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? कोना कोना गुना हो जाएगा। E गुना का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है? SI यूनिट जो हो जाएगा, देखिए इसका तो होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होगा इसका? न्यूटन पर कूलम। इसका क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर पर कूलम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर पर कूलम। क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर पर कूलम, ये बोल सकते हैं। या आप इसको देखिए पोटेंशियल का मात्रक होता है वोल्ट। आप इसको बोल सकते हैं वोल्ट। क्या बोल सकते हैं? वोल्ट। वोल्ट को कौन चीज से? इससे। प्लीज इसको आप पहले लिख लीजिए। इसका भी ऐसा ही मतलब सर वही होता है ना, न्यूटन पर कूलम। इसका नीचे वाला का इसका हाँ, इसका ऐसा ही मात्रक देखिए, ऐसा ही मात्रक इसका होगा, ऐसा यूनिट जो इसका होगा। देखिए मास को कौन चीज से? केजी से। यहाँ पे देखिए वैसे तो इसका न्यूटन पर कूलम बोलबे करेंगे, न्यूटन पर कूलम। या आप यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं केजी मीटर पर। और ग्राम, इसका जी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो होगा आवेश का कूलम, यानी कूलम कूलम सेकेंड स्क्वायर, कूलम सेकेंड स्क्वायर। ये आप बोल सकते हैं। न्यूटन पर कूलम बोलिए चाहे केजी मीटर पर कूलम सेकेंड स्क्वायर। क्यों? m का क्या हो जाएगा? केजी। यस सर। इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आवेश का क्या होता है? कूलम। उतारिए। स्टॉप। आपको लिखना लीजिए बिल। अब देखिए ये तो था हमारा फार्मूला। अब देखिए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन देखिए 10 के पावर माइनस का 7 केजी मास एवं 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलम चार्ज की जल की बूंद को हवा में स्थिर रखने के लिए, हवा में रोकना है, हवा में स्थिर रखने के लिए विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य कितनी होगी, शक्ति कितनी होगी, इसकी क्षमता कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए सवाल में 10 के पावर माइनस का 7 केजी मास वजन दिया हुआ है और 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलम आवेश दिया हुआ है। ये आवेश दिया हुआ है, यहाँ पे m दिया हुआ है और q दिया हुआ है। कहता
कहता है जल की बूंद को हवा में रखना है, यानी हवा में ऊपर रखना है। रखने के लिए विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात देखिए, आपके पास सवाल में गिवन डेट दिया होगा, पहले सवाल को समझिए। आपके पास दिया देखिए 10 के पावर माइनस का 7 केजी मास, यानी सबसे पहली बात m दिया है 10 के पावर माइनस का 7 केजी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कहता है एवं इतना का आवेश दिया, इसका मतलब Q नोट दिया है कितना 1.6 गुने 10 के पावर माइनस का 19 कूलम आवेश दे रखा है। अब कहते हैं जल की बूंद, वाटर का ड्रॉप है, को हवा में रखना है, जल की बूंद हवा में रखना है। इसका मतलब वेट की बात हो रही है। वेट में आपको पता है W बराबर mg होता है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कितना मान लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो लगभग हमने कितना मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लिया। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य कितनी होगी, ये पूछ रहा है आपसे। अब यहाँ पे देखिए, सिंस यहाँ पे फार्मूला को देखिए, यहाँ पे देखिए फार्मूला E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है, अभी जस्ट बताया है F बटे के क्या बताया है Q नोट, ठीक है। और F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है बाबू ने mg बटे का क्या लिखेंगे यहाँ पे Q नोट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए m दिया हुआ है, m कितना दिया है ना 10 के पावर माइनस का 7 दिया हुआ है, ठीक है। g का मान हम लोगों ने कितना मान लिया 10 मान लिया, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे देखिए Q नोट का मान कितना 1.6 गुने 10 के पावर माइनस का 19 यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 डिवाइडेड बाय 1.6 गुने 10 के पावर माइनस का 7 पहले से दिया हुआ है, और नीचे से 19 जाएगा ऊपर, 10 के पावर क्या प्लस 19 लिखेंगे। अब इसके हिसाब से देखिए पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे कितना हो गया 100। अब 100 में 16 से भाग दिया 6.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 में 16 से भाग देंगे तो 6.25 आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इनटू 19 में से 7 जगह कितना बचेगा 12, 10 के पावर क्या लिखेंगे 12। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर क्या लिखेंगे कूलम, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, उतार दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक अल्फा कण 1.5 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। एक अल्फा कण की बात हो रही है, अल्फा कण 1.5 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इनके ऊपर कितना बल, कितना फोर्स का अनुभव होगा यह बताना है। फोर्स पूछ रहा है, बल पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा कण की बात है, आपको पता है एक अल्फा कण जो है सो हीलियम 24 के इक्वल होता है, हीलियम। अब देखिए हीलियम में एटॉमिक नंबर कितना है 2। जब एटॉमिक नंबर 2 है तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Q नोट की बात करते हैं, यानी दिया हुआ क्या है, देखिए गिवन दैट दिया हुआ है आपके पास Q नोट में कितना दिया अल्फा कण ना, कितना अल्फा कण एक अल्फा की बात हो रही है, कितने अल्फा एक अल्फा, यदि 2 अल्फा होता तो यहाँ पर 2 अल्फा लिखते हैं। एक अल्फा कण, एक अल्फा, और एक अल्फा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 गुना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19 कूलम होता है।
इसका मतलब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम हो जाएगा। यानी ये क्या निकल गया, आवेश निकल गया। और कहता है ये 1.5 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इसका मतलब ई वेक्टर दिया हुआ है कितना 1.5 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र दे रखा है। आपसे क्वेश्चन कहता है भाई फोर्स कितना लगेगा ये बता दो। ठीक है, चूंकि फार्मूला अभी हम लोग पढ़े थे ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्या पढ़े थे क्यू नोट। इसी फार्मूला के हिसाब से हमको क्या निकालना है एफ वेक्टर और फोर्स निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं क्यू नोट इनटू का क्या चीज ई वेक्टर। अब देखिए क्यू नोट का मान कितना दिया है 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 गुने और ई का मान कितना दिया बोलिए 1.5 गुने 10 के पावर कितना 5 दिया है। इन दोनों को गुना करिए 3.2 और 1.5 को गुना करिएगा ना यह आ जाएगा 4.8 कितना आ जाएगा 4.8। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 3.2 इंटू 1.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.8 इंटू देखिए 19 माइनस में है और 5 किस में है प्लस में है तो कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 14। और ये फोर्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन। आप लिख दीजिए न्यूटन यानी E बराबर F बटे का क्यू नोट। तो F का मान क्यू नोट इंटू का E लिख देंगे तो क्यू नोट का मान कितना आया है देखिए 3.2 गुने 10 के पावर माइनस का 19 कूलम दे रखा है इंटू और E का मान कितना 1.5 गुने 10 के पावर 5। अब देखिए 3.2 और 1.5 को यदि मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4.8 और यहाँ देखिए 19 माइनस में है और 5 किस में है प्लस में है तो ज्यादा चिन्ह किसका है माइनस वाले का। 19 में से 5 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 14 कौन चीज न्यूटन। चूंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। हो गया आपका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 5 गुने 10 के पावर 5 केजी मास के ऑयल ड्रॉप तेल का बूंद है। तेल बूंद पर क्यू चार्ज स्थित है। ठीक है 5 गुने 10 के पावर 15 केजी मास के तेल बूंद पर क्यू चार्ज है। तेल का जो बूंद है ऑयल ड्रॉप जो है 2 मेटल प्लेट जिसकी दूरी किसकी कितनी है 25 मिलीमीटर। 2 मेटल का प्लेट है जिसके बीच की दूरी 25 मिलीमीटर है उनके बीच में स्थित है। यानी तेल का जो बूंद है इधर भी प्लेट इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 25 मिलीमीटर स्थित है। और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर कितना है 1000 वोल्ट है। 1000 वोल्ट इन दोनों प्लेट के बीच का जो वोल्टेज है कितना है 1000 वोल्ट। ये क्वेश्चन दे रखा है तो कहता है भाई इनमें चार्ज का मान कितना होगा आवेश का मान कितना होगा ये बता दो। ठीक है सबसे पहली बात आप सवाल को देखिए गौर से देखिए सवाल में क्या दिया है और क्या निकालना है। देखिए ये आपके पास क्या दिया है मास दिया हुआ है। इसका मतलब m दिया है 5 गुने 10 के पावर 15 केजी। ठीक है साथ में देखिए इसके ऊपर चार्ज आपके पास Q दिया है। ठीक है और याद देखिए यहीं पे चार्ज पूछ भी रहा है। इसका मतलब चार्ज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यानी यहाँ पे Q बराबर कहता है कितना होगा। ठीक है देखिए सवाल तो चार्ज बता दे तो चार्ज पूछ रहा है आपसे। साथ में देखिए 2 प्लेट के बीच जिसकी दूरी कितना है 25। आप यहाँ पे डिस्टेंस को d से तो d कितना दिया 25 मिलीमीटर। मिली का मतलब 10 के पावर माइनस का 3 यानी लिख सकते हैं 25 गुने 10 के पावर माइनस का 3 क्या चीज मीटर। मिलीमीटर है 1 मिली का मान 10 के पावर माइनस का 3 होता है। ठीक है और यहाँ पे लास्ट में मीटर लगा हुआ है लगा दिया मीटर। अब ये हमारा ऐसा ही मात्रक में आ गया। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यदि वोल्टेज कितना दिया है 1000 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है 1000 वोल्ट। तो कहता है भाई चार्ज कितना होगा ये बता दे। अब देखिए चूंकि सबसे पहली बात अभी हम लोग एक फॉर्मूला यूज किए थे E बराबर V बटे का D बताया था। क्या बताया था E बराबर V बटे का D बताया था। V मतलब वोल्टेज कितना है बताइए 1000 डिवाइडेड बाय और डिस्टेंस कितना दिया है 25 इंटू 10 के पावर माइनस 25 गुने 10 के पावर माइनस का 3 दे रखा है। दे रखा है बोले। अब देखो 25 से काटोगे ना तो ये कट जाएगा 40 मतलब है। ठीक है कितना मतलब है 40 को 25 से गुना करो तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 40 गुने 10 के पावर प्लस में 3 लिख सकते हो।
अब इसको थोड़ा सा और आगे ले चलो तो 4 गुने 10 के पावर 4 भी लिख सकते हो। यस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, और उसका मात्रा का देखो v से वोल्ट और दूरी का मीटर, यानी मैंने अभी जस्ट बताया वोल्ट पर मीटर, अभी बताया था ऐसा यूनिट में मैंने बताया था, और में वोल्ट पर मीटर भी लगा लेना। तो यहाँ पे देखो वोल्ट पर मीटर कब होगा, जब वोल्टेज और दूरी दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया। अब हमको क्वेश्चन कहता है कौन चीज, चार्ज निकालेंगे। अब देखिए चूंकि फार्मूला हम लोग अभी पढ़े थे E बराबर F बटे का क्या पढ़े थे, Q पढ़े थे, और ना Q नोट। F की जगह क्या लिखेंगे, mg बटा Q नोट। F की जगह क्या लिखेंगे, mg बटे का क्या लिखेंगे, Q नोट। और हमको पूछ क्या रहा है, Q नोट ना। इसी फार्मूला के हिसाब से Q नोट के जगह पर लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो बताओ, mg बटे का क्या लिखोगे, लिखोगे नहीं, mg बटे का E। m का मान कितना है बताओ, 5 गुना 10 का 15, 5 गुने 10 के पावर 15, और g का मान हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय E का मान कितना है बताइए, 40 गुना 4 गुने 10 के पावर कितना, 4 है ना जी। अब देखिए 10 पंचे कितना, 50, यानी 50 भागा कितना हो जाएगा, 4, 50 भागा कितना हो जाएगा, 4 गुने 10 के पावर कितना, 15 माइनस का 4 गुने 10 के माइनस का 4 हो जाएगा ना जी। तो कितना हो जाएगा, 12.5 गुने 10 के पावर हो जाएगा 11, हो जाएगा ना। 1.125 कितना, 1.25 ना, 1.25 गुने 10 कितना हो जाएगा जी, 12, एक बढ़ जाएगा। और इसका मात्रा क्या होता है, आवेश का कूलम होता है, लगा दीजिए कूलम, और यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सुन लीजिए। मास दिया हुआ है, आवेश पूछ रहा है, दूरी दिया हुआ है, और वोल्टेज दिया हुआ है। सबसे पहली बात हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। E बराबर V बटे का D फॉर्मूला लगाया, वोल्टेज दिया है और D दिया, दूरी दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकाल लिया, कितना, 4 गुने 10 के पावर 4। अब फिर हम लोग क्या किए, E बराबर F बटे का Q नोट फॉर्मूला होता है। F के जगह पे हम लोग क्या लगा दिए, mg। क्यों लगा दिए, क्योंकि मास दिया हुआ है, ठीक है। mg अब आई क्या चीज, Q नोट, इसके हिसाब से Q नोट का मान हम लोग निकाल लिए, तो mg बटे का क्या हो जाएगा, E। m का मान दिया हुआ है, g का मान 10 हमने मान लिया, और E का मान हम लोग ने अभी निकाला है कितना, 4 गुने 10 के पावर 4। अब देखिए 10 को 5 से गुना किया कितना हो गया, 50, 50 भागा कितना, 4 गुने 10 के पावर कितना है, 15, और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 50 में 4 से भाग जाए कितना हो जाएगा, 12.5, 12.5 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 11। इसको हमने इकाई के रूप में लिखा, 1.25 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 11 1 12 कौन चीज, कूलम। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर दीजिए।